दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 से 20 सालों में खेती कैसी दिखेगी और क्या टेक्नोलॉजी इस सेक्टर को पूरी तरह बदल देगी? आज हम बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई खेती का भविष्य बदलने वाला है। किसानों की जिंदगी को आसान बनाने से लेकर ज़्यादा उत्पादन और कम लागत पर काम करने तक एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि यह कैसे हो रहा है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या होता है। अगर सरल भाषा में हम कहें तो एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देता है। यह सिस्टम डेटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर एक्शन लेता है। लेकिन सवाल यह है कि एआई खेती में कैसे काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता लगाना है कि आपकी फसल में पानी की कमी हो रही है या खाद की ज़रूरत है, तो एआई आधारित सेंसर और ड्रोन आपके खेती की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यह डेटा एआई सॉफ्टवेयर को भेजा जाता है जो विश्लेषण करता है और आपको बताता है कि आपको कब और कहां और कितनी मात्रा में पानी या खाद डालनी चाहिए। इसे प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, यानी सटीक खेती। अब सवाल उठता है कि यह टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है, क्या छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं? दरअसल टेक्नोलॉजी की शुरुआत में यह काफी महंगी होती है, लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी कीमतें कम होने लगती है। आज कई एआई आधारित उपकरण काफी किफायती हो चुके हैं। मुझे याद है, मैंने एक छोटे किसान से बात की थी जो अब सिर्फ अपने मोबाइल से ही अपनी पूरी खेती की योजना बना लेता है। वह ड्रोन का इस्तेमाल करता है जो फसल की निगरानी करता है और एआई की मदद से यह तय करता है कि कब कौन सी खाद डालनी है। इसके लिए उसे खेतों में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उसकी लागत कम हो गई है और उत्पादकता भी बढ़ी है। तो चलिए अब बात करते हैं एआई से खेती में आखिर क्या बदलाव आ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यह है कि किसान अब अंदाजों के आधार पर खेती नहीं करते। पहले मौसम का सही अंदाजा नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब एआई आधारित सिस्टम मौसम की सही जानकारी दे देते हैं। इससे किसानों को यह पता चल जाता है कि कब फसल लगानी है और कब कटाई करनी है। इसके अलावा फसल की सही देखभाल के लिए एआई के इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। एआई की मदद से किसान यह पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल को कौन सी बीमारी लगने वाली है और इसका सही समय पर इलाज किया जा सकता है। यह छोटे और बड़े दोनों किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, एक और सवाल जो आप सभी के मन में होगा कि एआई से आखिर किसानों को क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहला फायदा यह है कि किसानों को मेहनत कम करनी पड़ रही है। अब उन्हें हर बार फसल की जांच करने के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात, एआई फसलों के लिए सही समय पर खाद, पानी और कीटनाशकों की जानकारी देता है। इससे किसानों की लागत कम हो रही है और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में एआई मदद कर रहा है। इससे फसल खराब होने का खतरा कम हो जाता है और उन्हें बेहतर उत्पादन और मुनाफा मिल रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले 5 से 10 सालों में एआई और भी उन्नत हो जाएंगे। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट मशीनें खेती का हिस्सा बन जाएगी। आज जो काम इंसान कर रहे हैं वो सब रोबोट करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे खेत की देखरेख एआई करेगा और किसान सिर्फ अपने मोबाइल से ही मॉनिटर करेंगे। इससे एक तरफ किसानों की मेहनत कम होगी और दूसरी तरफ उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह टेक्नोलॉजी अभी भी कुछ किसानों के लिए महंगी है, खासकर छोटे और गरीब किसानों के लिए। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के लिए किसानों को एक सटीक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकारें और निजी कंपनियां अब सस्ते एआई उपकरण और ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रही है, जिससे छोटे किसान भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकेंगे। आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी और भी सस्ती और सुलभ हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि कैसे एआई खेती का भविष्य बदल रहा है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ खेती को आसान बना रही है, बल्कि किसानों के मुनाफे को भी बढ़ा रही है। आने वाले समय में अगर यह टेक्नोलॉजी सही तरह से लागू की गई तो हमारे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसा ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।